गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अनिल अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, हाँ, इससे पहले स्टूडेंट्स हम आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स के हम सारे टॉपिक कर चुके हैं। अगर आपने मेरे पिछले थर्मोडायनामिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो याद से जरूर देखें। मेरे हर एक वीडियो में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी। आइए हम शुरू करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज। स्टूडेंट्स, essential condition for adiabatic process. Walls of the container must be non-conducting so that there is no exchange of heat between the system and surrounding. Second point, gas should be allowed to expand or compressed suddenly so that there is no time to exchange heat between the system and surrounding. Students, example of adiabatic process: bursting of tube of a व्हीकल, साइकिल एक्सेट्रा। आपने देखा होगा जैसे ही साइकिल की ट्यूब बर्स्ट होती है, ब्लास्ट होती है, तो एकदम से सडनली, ये जो प्रोसेस क्या है, एक सडन प्रोसेस है। सडनली क्या होता है, ट्यूब के अंदर प्रेशर कुछ हो रहा है और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो प्रेशर चेंज हो जाता है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ ए व्हीकल, साइकिल, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस: P प्रेशर, V वॉल्यूम, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV gamma is equal to constant, where gamma is equal to Cp by Cv, ratio of specific heat of gas at constant pressure and specific heat of gas at constant volume. Students, we know that PV is equal to RT. तो put value of P is equal to RT upon V in PV gamma. PV gamma is equal to constant. जब मैंने P की वैल्यू यहां रखता हूं तो मेरे पास आ गया RT upon V, V raised to power gamma is equal to constant। R कांस्टेंट है, लेकिन ये जो हमारे पास ये R T V raised to power gamma डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू कांस्टेंट। R भी कांस्टेंट है और यहां से एक V कम हो गया, दैट इज ये आ गया T V gamma -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन ये रही। नाउ अगेन वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT। तो पुट वैल्यू ऑफ V is equal to RT upon P
in PV gamma is equal to constant। यहां पर हमने P की वैल्यू रखी थी, यहां पर हमने V की वैल्यू इधर रख रहे हैं, ये रहा V की वैल्यू रख रहे हैं। जब हम V की वैल्यू इधर रखते हैं देन P RT अपॉन P रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, T ये P की पावर गामा, एक P कम हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इस तरह से ये तीनों, एक नंबर PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट सेकेंड नंबर, और तीसरे नंबर पर T रेज टू पावर गामा डिवाइडेड बाय P रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीनों, these three are the equation of adiabatic process। These three are the equation of adiabatic process। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन लेते हैं। इफ एट 50 डिग्री सेल्सियस and 75 centimeter of mercury gas is allowed to compress suddenly so that volume of gas become 1/4 of initial volume। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज what is final pressure and temperature of gas। स्टूडेंट्स हम यहां देख रहे हैं compress suddenly, it means this is adiabatic process। क्यों? क्योंकि यहां पर सडन आ गया, सडनली लिखा हुआ है। P1 हमारे पास है 75 सेंटीमीटर, T1 50 प्लस 273 दैट इज 3, हमारे पास आ गया 23 केल्विन। हमारे पास P2 निकालना है, T2 निकालना है, V1 इज इक्वल टू V एंड V2 इज इक्वल टू V/4। जबकि क्वेश्चन में गिवन है गामा इज इक्वल टू 1.5। तो स्टूडेंट्स टू फाइंड P2 हम फॉर्मूला यूज करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 75, V1 V, P2 निकालना है और V2 क्या है, V/4 गामा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। P1 V1 P2 V2 गामा। मैं लिख सकता हूं 75 V गामा को 1.5, V की पावर 1.5, 4 की पावर 1.5 कैंसिल हो गया, ये आ गया P2 इज इक्वल टू 75, 4 की पावर 1.5, 4 की पावर 1.5, तो मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 0.5 कितना आ गया 75, 4
2, this becomes 600 centimeter of mercury. ये प्रेशर है। लेकिन स्टूडेंट्स सेकंड केस में हमें निकालना है। सेकंड केस में हमें T निकालना है। तो टू फाइंड T2, इसके लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, T2V2 क्लियर है। T1 323, V1 की जगह V 1.5 माइनस 1, V2 की जगह V/4 1.5 माइनस 1, ये आ गया 323, V की पावर 0.5, V की पावर 0.5 अपॉन 4 की पावर 0.5 कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास T2 इज इक्वल टू 323 इंटू 4 रेज टू पावर 0.5। T2 इज इक्वल टू आ गया 323 इंटू 2, यानी ये हमारे पास आ गया 646 केल्विन। अगर हमें यहां से डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो हम इसमें -273 कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया 646 केल्विन। मतलब ये हमारा मेथड है। क्या, अगर हमें टेम्परेचर निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर निकालना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, और उसके ऊपर बेस्ड किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मेरा देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।